झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड की राजनीति किस दिशा में जाएगी सर? ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजा है। मुख्यमंत्री समन को मानने से इनकार कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, झारखंड में वर्तमान की जो सरकार है, इस राज्य के लिए एक विडंबना है। ईडी एक संवैधानिक संस्था जरूर है और मुख्यमंत्री को भी यह पता है कि भारतीय संविधान में किसी तरह का अगर सम्मन जब आता है तो उस सम्मन का जवाब उनको देना चाहिए। जब ईडी उनके और उनके प्रतिनिधियों के घर में जब छापे मार रही है, करोड़ों रुपए वहां से निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर युक्त चेक भी उनके प्रतिनिधि के घर से निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं आग जो लगा हुआ है, इसलिए ईडी उनके तक पहुंच बना रही है। क्योंकि अभी जितने करोड़ों रुपए मिल रहे हैं इस राज्य में छापेमारी के दौरान, तो कहीं ना कहीं इस मामले में मुख्यमंत्री महोदय का भी नाम आ रहा है और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर भी हैं। मतलब सर, आप लोगों का कहना है कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ? जी बिल्कुल। लेकिन सर, हेमंत सोरेन जी और झामुमो के प्रवक्ता यह कह रहे हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री भाजपा को पच नहीं रहा है, सरकार को अस्थिर करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब उनके पार्टी का उनके नेताओं को जो बोलना है बोल सकें, उनको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह सत्य है कि उनके प्रतिनिधि के घर से करोड़ों रुपए बरामदी हुआ है। मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री होने का कोई मतलब आप लोगों को दिक्कत नहीं है? नहीं, इसका हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। आदिवासी होने का भी परेशान किया जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, यह गलत बात है। या भाजपा चाहे आजसू ने उनको यह नहीं कहा था कि आप अवैध खनन का काम करें, आप करोड़ों रुपए घर में छिपा करके रखें। जब कहीं ना कहीं इस तरह का मामला आ रहा है तो उनको जा करके ईडी के सम्मान को सम्मान करते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए। यदि वह एक ईमानदार चरित्र का अगर व्यक्ति हैं तो अपनी बात को निष्पक्षता के साथ रखनी चाहिए। लेकिन सर, कल एक भाषण वो दे रहे थे मंच से, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो, समन क्यों भेज रहे हो, ऐसा कहा है हेमंत सोरेन जी ने। देखिए, भारतीय संविधान में जो नियम और कानून बनाए गए हैं, ईडी को लग रहा है कि इस केस में संलिप्तता उनकी भी है। अभी यह प्रूफ नहीं है, इसलिए ईडी ने सम्मन दिया है और उनको से सवाल जवाब जब होगा, जो जो कड़ी एक दूसरे को जोड़ा जाएगा, तो हो सकता है उसमें उनकी संलिप्तता हो। इसके बाद ईडी आगे की कार्रवाई करे। लेकिन यह अभी अलग चीज है। मुख्यमंत्री महोदय को चाहिए कि ईडी ने जो सम्मन दिया है उस बात पर उनको ईडी कार्यालय जाकर के अपनी बातों को रखें। और सर, वे तो जा नहीं रहे। इसके पहले मैं आपको याद दिला दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया, तो राहुल गांधी लगभग 40 से 50 घंटे जाकर के ईडी का जवाब दिए। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सोनिया गांधी भी गई ईडी के दफ्तर और जाके जवाब दी। संजय राउत भी हैं जो शिवसेना के, वे भी गए ईडी दफ्तर, जवाब दिए। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दफ्तर नहीं जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बचकाना हरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री एक राज्य का बहुत संवैधानिक पद है, उनको भी पता है कि भारतीय संविधान और कानून क्या है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई घटना हुआ है और घटना में 5-7 लोगों का संलिप्तता सामने आ रहा है, तो यह कोई जरूरी नहीं कि 7 लोग दोषी ही हैं। उसमें से पुलिस सबको बुलाती है और पुलिस सबसे पूछताछ करती है। उसी में से कोई ना कोई अपराधी हो जाता है, बाकी 6 लोग बरी हो जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। मुख्यमंत्री को बिल्कुल जा करके फेस करना चाहिए था। और यह जो ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं कि हम आदिवासी हैं, पिछड़ा का बेटा हैं, ये सब कहने की आवश्यकता नहीं। इस मैटर से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सर, आक्रामक रुख अपना रही है झामुमो। आप देख रहे हैं कि राज्यपाल जी के घर के आवास के सामने जो है झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ईडी का जो मुख्यालय है रांची का, वहां पर झामुमो कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एक आक्रामक रुख अपना रही है, क्या कहेंगे आप? कानून भारत का जो बना है, ये भारतीय संविधान के अनुरूप कानून अपने हिसाब से चलता है।
इनको प्रदर्शन करने से और जेएमएम के कार्यकर्ताओं को रोड पर उत्पात मचाने से ये कानून में बदलाव नहीं हो जाएगा। बिल्कुल उनको फेस करना है, आज करें या कल करें। आज करें या कल करें, लेकिन ये तो गतिरोध हो गई, ईडी बुला रही है, हेमंत जी जा नहीं रहे हैं, क्या होगा कल आने वाले कल तो में? इसमें भी कानूनी प्रक्रिया है जी। दूसरा बार भी बुलाया जा सकता है, दूसरे बार नहीं जाएंगे, तीसरे बार बुलाया जा सकता है, नहीं जाएंगे तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। अच्छा, गिरफ्तारी की बात से मैं आपको याद दिला दूं कि बाबूलाल मरांडी जी ने कहा है कि क्या जेल से सरकार चलाएंगे हेमंत सोरेन, क्या कहते हैं आप? अब ये उनका मसला है, उनके पार्टी का मसला है कि वो जेल से चलाएं या फिर ये पद किसी और को सौंपें। तो इसमें अच्छा, निशिकांत दुबे जी जो हैं भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा मांगा है उन्होंने हेमंत सोरेन से। आपकी पार्टी का रुख क्या है? बिल्कुल नैतिकता के आधार पर माननीय हेमंत सोरेन जी को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि इस झारखंड का प्रतिष्ठा बरकरार रहे। आप देखे हैं कि मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का रहने के बावजूद भी कहीं कोई ठेकेदारी नहीं करता है, कोई पट्टेदारी नहीं करता है। यह मुख्यमंत्री एक ऐसा मुख्यमंत्री हैं कि अपने मुख्यमंत्री काल में और माइनिंग डिपार्टमेंट का खुद से वो मिनिस्टर भी हैं, इसके बावजूद भी माइनिंग का कार्य वो कर रहे हैं। यह भारी विडंबना है इस राज्य के लिए। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और उनके नुमाइंदे लोग इनके जय जयकार करने में लगे हैं, इनको भी चाहिए था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह दें कि वो ईडी के सम्मान को सम्मान करते हुए वो जाकर के अपनी बातों को रखें। और इस तरह से हो हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किए हैं अपराध या नहीं किए हैं यह ईडी जान रहा है। और अगर ईडी आपसे कौन सा सवाल और जवाब करना चाहती है ये उनको पता है, और आपको उससे फेस करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, फेस करना चाहिए, बताना चाहिए। और आज नहीं तो कल उनको सामना करना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। बिल्कुल भाग नहीं सकते हैं। भारतीय कानून जो है अपने हिसाब से ही काम करता है, कानून का भी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत ही ईडी आगे बढ़ रही है। हम उम्मीद भी करते हैं कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान, और निश्चित रूप से जाकर के इस चीज को फेस करें। क्या लगता है आपको, ये हेमंत सोरेन सरकार जो है, झामुमो सरकार कार्यकाल पूरा कर पाएगी? ये तो अब वही लोग बता सकेंगे, क्योंकि सरकार में भी अभी स्थिति ठीक ठाक नहीं है। आप देखें कि एक तरफ उनकी पत्नी जो कल्पना सोरेन है, 11 एकड़ से भी अधिक जमीन उनको औने पौने दांव में उनको निर्गत किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वह राज्य के हित के लिए कम काम कर रही है। व्यक्तिगत सरकार और उनके मंत्री व्यक्तिगत फायदे के लिए ठेकेदारी पट्टेदारी का काम ये सब ज्यादा कर रहे हैं, और यही कारण है। आप समझिए कि मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर युक्त चेक उनके प्रतिनिधि के घर से बरामद हो रहा है, ये विडंबना नहीं तो क्या है? क्या इससे साबित होता है? करोड़ों रुपए उनके प्रतिनिधि जो पंकज मिश्रा हैं, उनके घर से करोड़ों रुपए बरामदगी हुआ है। जवाब तो उनको भी देना पड़ेगा कि रुपए कहां से आए, किसके थे रुपए। ऐसा तो नहीं है कि ईडी वाले ने उनके घर में रखे और फिर ईडी ने छापेमारी की और वो पैसा बरामद हो गया। हिसाब तो उनको देना ही होगा। मतलब आज सुपार्टी मान के चल रही है कि मुख्यमंत्री गहरे मुसीबत में फंस चुके हैं। बिल्कुल मुसीबत में तो फंस चुके हैं, लेकिन झारखंड की भी बदनामी कम नहीं हो रही है। इसलिए आजसू ये मांग करते हैं कि नैतिकता के आधार पर हेमंत सोरेन जी अब झारखंड को बकस दीजिए और आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। इस्तीफा दें। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड वार्ता से बात करने। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्या हैं आपके कानूनी अधिकार, कैसे मिलेगा न्याय? कानून की भाषा आसान शब्दों में झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए लीगल एडवाइजर, जिसमें वकील साहब देंगे आपको कानूनी सवालों के जवाब। तो अभी लगाइए झारखंड वार्ता को फ़ोन। आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। पूछिए कानून से जुड़े सवाल, कानून की किताब समझिए कानून के विशेषज्ञ से। सिर्फ झारखंड वार्ता पर लीगल एडवाइजर में मंगलवार और शनिवार शाम 4 बजे से।